उसको समझाते हुए, उसको दिखाते हुए मैं आपको अंदाज़ा दूंगा कि गंगा 89 के रूम साइज़ जो है वो कैसे निकलेंगे और लेआउट जो है वो किस तरह का निकल के आएगा गंगा 89 का, जो आपका बहुत कॉमन सवाल था। फ्रंटेज बहुत अच्छा है, लोकेशन एकदम मेन रोड की है। मेन रोड की लोकेशन बहुत कम मिल पाती है। देख रहे हैं आप 99 मीटर रोड, चौड़ी रोड है एकदम, और आराम से हम लोग एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। 2022 के अगस्त सितंबर के आसपास में ये लॉन्च हुआ था और आप देख रहे हैं 2025 का ये टाइम चल रहा है। ये वाले जो टावर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कि इस तरफ अगर आप देखें तो मेरे कई व्यूअर्स ने 3 BHK प्लस 2T की जो थोड़ी सस्ती कंपैरेटिवली सस्ती यूनिट है वो ली है। वो मैंने उनको इस तरफ के व्यू दिखाया, फेसिंग दिखाई है, क्योंकि इस तरफ DLF गार्डन सिटी के फ्लोर्स हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा रूम जो गंगा का है वो 12/11 का होगा। ये 10/12 का था, वो 12/11 का होगा। अभी हम लोग आ गए हैं तीसरे रूम में, क्योंकि इनके पास 250 के ऊपर चेक आ चुके हैं। इनके पास टोटल 250 यूनिट्स हैं, 250 के ऊपर इनके पास चेक आ चुके हैं। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं गंगा 89 में और आपको चेक देना चाह रहे हैं, अपनी यूनिट्स में चाह रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए, अभी तक सोच रहे थे, नई चीज़ बन पा रही थी, अब डिसीजन बन पा रहा है, तो अब ये है जो सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके सामने। और हमारे जैसे आप जानते हैं हर वीडियो का जो एक बेस होता है वो होता है आपके सवाल। आप जो हमसे इंक्वायरी करते हैं, नंबर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस पे जब आप कॉल करते हैं तो आपके कई सवाल होते हैं, हमारे कई वीडियो जो आपने देखे होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। कई मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं बाहर, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती कुछ चीज़ में, तो सारे सवाल इकट्ठा करके और आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम समझ के हम एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम आपको जवाब दे पाएँ। और वही मैंने देखा है कि वही प्रॉब्लम जो होती है बहुत लोग की कॉमन होती है, चाहे आप जहाँ यहाँ बैठे हों चाहे बाहर बैठे हों। तो अब बेसिकली मैं हूँ इस वक्त गंगा 89 की लोकेशन पे। ये सामने आपको लैंड पार्सल जो दिख रहा है, ये जो एल्यूमिनियम फॉइल टाइप का दिख रहा है, ये जो पूरा है ये गंगा का 5.1 एकड़ का लैंड पार्सल है। और ये जो बात करें बहुत चौड़ी सी रोड आप देख रहे होंगे, ये 99 मीटर रोड की जो हम लोग बात करते हैं, 99 मीटर रोड है। और आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन सवाल जो दिखे हैं वो ये हैं कि भाई आशियाना अमारा की बहुत बात होती है जब गंगा 89 की बात होती है। तो आशियाना अमारा बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन होता है गंगा 89 का, लेकिन बोला जाता है कि गंगा 89 जो है वो बिल्कुल मेन रोड की चीज़ है और आशियाना अमारा थोड़ा अंदर है। तो आशियाना अमारा कितना अंदर है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि भाई जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, जो आने से पहले एक बार ये देखना चाहते हैं कि भाई हम समझ जाएँ कि क्या है, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो हम आज आपको ये दिखाएंगे कि भाई गंगा 89 लोकेशन से कार से हम लोग चलेंगे, साथ में आपको लेके चलूँगा मैं कि गंगा 89 से आशियाना अमारा जो है कितना दूर है। ये अगर बिल्कुल मेन रोड की चीज़ है तो वो कितने अंदर की चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये हम लोग बात करेंगे कि सैम्पल फ्लैट देखेंगे आज दोबारा, एक बार सरसरी निगाह से एक बार फिर से सैम्पल फ्लैट देखेंगे आशियाना अमारा का, क्योंकि आशियाना अमारा के और गंगा 89 के जो रूम साइजेज़ हैं बहुत सिमिलर हैं। तो उसको समझाते हुए, उसको दिखाते हुए मैं आपको अंदाज़ा दूंगा कि गंगा 89 के रूम साइज़ जो है वो कैसे निकलेंगे और लेआउट जो है वो किस तरह का निकल के आएगा गंगा 89 का, जो आपका बहुत कॉमन सवाल था। ये आप देख रहे होंगे पीछे RV हॉस्पिटल की बहुत बात होती है। ये RV हॉस्पिटल है, जो बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो ये जो लोकेशन है ना गंगा 89 की, वो ख़ास इसीलिए है क्योंकि आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत है, रिहाइश बहुत अच्छी है, मेन रोड की चीज़ है। बहुत सारे लोग मेन रोड की चीज़ चाहते हैं, इसलिए गंगा 89 का जिक्र आता है बहुत बार। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओवर सब्सक्राइब हो गया है 4th फ्लोर, और अभी क्या स्टेटस है, अभी अगर गंगा 89 में आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या आपको यूनिट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन पहले चलते हैं कार में और यहाँ से मैं आपको इस लोकेशन से आशियाना अमारा की लोकेशन तक ले चलूँगा और उसमें दिखाऊँगा बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, और एग्जैक्टली कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लग रहा है यहाँ से पहुँचने में, वो भी दिखाएंगे। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स आशियाना अमारा। हाँ तो भाई ये आ गए हम लोग गाड़ी के अंदर, और जैसे आप मीटर देख रहे होंगे इस वक्त मेरा, तो बिल्कुल सब कुछ 0-0 है। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, ये आपको लैंड पार्सल दिख रहा है, यहीं पे हम लोग खड़े हुए थे बाहर अभी, और यहाँ से आपको हम ले चल रहे हैं। सामने रोड देख लीजिए कि बड़ी चौड़ी सी रोड है, वहीं खड़े होकर हम लोग बात कर रहे थे। और अब निकल चुके हैं हम लोग, गंगा का लैंड पार्सल आपको इस तरफ दिख रहा है और हम लोग चल रहे हैं आशियाना अमारा की तरफ। ये पूरा देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि पूरा जब तक अभी तक हम लोग चल रहे हैं, गंगा का लैंड पार्सल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब जाके देखिए ख़त्म हो रहा है गंगा का लैंड पार्सल। तो ख़ास बात ये है गंगा की, और लोग इतना ज़्यादा गंगा के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं और इतना बज़ है मार्केट में, क्योंकि इतना सामने फ्रंटेज वाला, इतनी चौड़ी फ्रंटेज वाला, जब चौड़ी फ्रंटेज होती है किसी भी प्रोजेक्ट की तो उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी निकल के आती है। क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन करिए जब लो राइज फ्लोर्स बन के निकलेंगे तो बहुत अच्छे बन के निकलेंगे, और फ्रंटेज बहुत अच्छा है, लोकेशन एकदम मेन रोड की है। मेन रोड की लोकेशन बहुत कम मिल पाती है। देख रहे हैं आप 99 मीटर रोड, चौड़ी रोड है एकदम,
और आराम से हम लोग एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। ये और इसका वुड व्यू है, इधर यहाँ पे भी थे फ्लोर्स थे, पेट्रोल पम्प्स और सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं। अब सामने देखिए, ये आप पहचान के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे सामने आपको रेड लाइट दिख रही होगी। ये अभी अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है, पहले यहाँ पे रेड लाइट नहीं थी, लेकिन अच्छा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग इस रेड लाइट से पहली रेड लाइट जो आएगी, ये सामने पटौदी की तरफ रास्ता जा रहा है। सीधे अगर आप जाएँ, हम लोग लेफ्ट मोड़ रहे हैं, सीधे जाएँ तो पटौदी रोड मतलब डेड एंड आ जाएगा, पटौदी रोड आ जाएगी, लेकिन हम लोग लेफ्ट मोड़ गए हैं। सेक्टर, ये लेफ्ट में आपको सेक्टर 93 ही दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग मुड़ गए हैं। अब ये रोड जो है मानी जाती है, ये रोड बहुत फेमस है एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसका जिक्र मेरे कमेंट्स में कई बार आता है और कई लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट भी, अगर गंगा 89 की आप बात कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट भी कंसिडरेबल है, जो है DLF का गार्डन सिटी सेक्टर 93। लो राइज फ्लोर्स हैं और मतलब ऑब्वियसली देखिए DLF का नाम है और सारी चीज़ें, लेकिन मैं उसको अभी गंगा 89 या कई लोगों ने बोला भी कि भाई इसका कंपैरिजन वीडियो अगर आप बनाएं तो कैसा रहेगा, तो मैंने गंगा 89 और आशियाना से अमारा से नीचे इसको अभी इसलिए रखा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी जूस निकल चुका है। एक टाइम था लेने का, आप अगर आप कंसिडर करते हो उसको, जब 2023 के आसपास में इसके फेज़ नए नए आ रहे थे, शुरुआत में एकदम आ रहे थे, तो वो एक थी चीज़ जो कंसिडरेबल थी। लेकिन अब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अगर ऐसी चीज़ लें, आप खुद सोचिए, जो गार्डन सिटी, ये देखिए लेफ्ट में देखिए, ये गार्डन सिटी आ गया है सामने, ये पूरा गार्डन सिटी बन रहा है। ये गार्डन सिटी आज जो बन के ऑलमोस्ट तैयार है, जो उसका पोजीशन ऑफर होने वाला है, तो एक टाइम पे ये बिल्कुल ज़मीन पे था, मतलब जैसे आज गंगा 89 है या आशियाना अमारा का फेज़ 5 देखें जो बिल्कुल ज़मीन पे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या होता है कि जब ये ज़मीन पे था एकदम, मतलब जब बना नहीं था, तो बेसिकली इसका प्राइस कहीं ना कहीं जो था वो 1 CR के आसपास, 1.1 CR के आसपास, वही चीज़ अगर आपको आज 2 करोड़ के आसपास में मिल रही है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं अच्छी हुई चीज़। अच्छा, एक चीज़ मुझे और DLF गार्डन सिटी में नहीं अच्छी लगी थी, बाकी सारी चीज़ ठीक है, DLF का नाम है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, आउटर जैसे गंगा बना रहा है वैसे माइवन पूरा है, तो वो भी बनाया है, लेकिन टॉयलेट के पास में किचन दे दिया है, जो कि मुझे चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी थी DLF गार्डन सिटी में। लेकिन अगर किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली पूरा बिका हुआ है, सब लोग ने लिया है। अगर ये प्रॉब्लम होती, ये कितना बड़ा पॉइंट होता, तो नहीं लेते लोग। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे, ये सामने अगर रोड जो चली जाएगा, सामने अगर चले जाएंगे तो फिर डेड एंड पे आ जाएंगे हम लोग, और अभी हम लोग ने लेफ्ट ले लिया है यहाँ से। और आप लेफ्ट में देख रहे होंगे, ये देखिए, इधर देखिए, इधर ये JMS का क्रॉस वॉक करके कॉमर्शियल है, जो कि, और वो देखिए सामने आशियाना हमारा दिखना शुरू हो गया है। वो लेफ्ट में अगर आप देखें तो आशियाना हमारा की बिल्डिंग फेज़ 1 का जो है वो पेंटिंग का काम चल रहा है और बड़ा खूबसूरत सा वो चीज़ आ रही है, और फेज़ 1 के बराबर में ही फेज़ 5 रहेगा। तो कुछ आप बिल्डिंग्स देख रहे होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही हैं ग्रे कलर की, और कुछ का पहला जो फेज़ 1 है उसका पेंट भी शुरू हो गया है। उसके पास में अगर आप देखें तो अभी सामने हम लोग, इधर देखिए आप, ये एक छोटा सा कमर्शियल और बन रहा है। तो अच्छी बात यह है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आशियाना अमारा के आसपास में लो राइज डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो जो फेज़ 5 जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मैं अपने व्यूअर्स को, इसमें जो मैंने दिलवाई हैं यूनिट्स फेज़ 5 में आशियाना अमारा में, वो उससे व्यू जो आ रहा है या तो DLF गार्डन सिटी का आ रहा है, या ऑरिस के प्लॉट्स का आ रहा है, या छोटे कॉमर्शियल का आ रहा है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं आशियाना अमारा की लोकेशन पे, और यहाँ से हम आपको अभी अंदर दिखाएंगे चल के क्या क्या चीज़ें हैं। पहले रुकते हैं यहाँ पे और फिर मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, तब आगे की बात करते हैं। लेट्स गो। अरे कहाँ ऐसे कैसे चले आएंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो रही गई है। इधर देखिए वापस आके, ये देखिए 2.4 किलोमीटर है उस लोकेशन से, 5 मिनट लगे हैं हम लोग को आने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, गाड़ी एवरेज कितना दे रही है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 2.4 किलोमीटर है गंगा की लोकेशन से और 5 मिनट का टाइम है, ये देखना बहुत ज़रूरी था। और इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी, ये देखे बिना हम लोग चले जा रहे थे, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको दिखानी है, माजरत हुआ है, हम बहुत सारी चीज़ दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 2.4 किलोमीटर है, अगर हम लोग आएँ, गंगा दूसरा भी रास्ता है इसका, उस वहाँ से भी ऑलमोस्ट इतना ही पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट का डिस्टेंस है और इतना भी अंदर नहीं है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो लोग समझते हैं बहुत अंदर है आशियाना हमारा, इतना अंदर नहीं है। मेन रोड की चीज़, अगर गंगा 89 मेन रोड की चीज़ है तो भी आशियाना हमारा वहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस है खाली, ये मुझे आपको समझाना था। अब थोड़ा सा सैम्पल फ्लैट का कंपैरिजन और थोड़ा सा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अगर मौका मिला मुझे, कि अंदर कैसा कंस्ट्रक्शन किस तरह से चल रहा है और फेज़ 1 कहाँ पे और फेज़ 5 कहाँ पे आएगा, तो वो चल के देखते हैं। लेट्स गो। सो सैम्पल फ्लैट के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग को ये थोड़ा सा जो क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है आशियाना हमारा का, वो मैं दिखा दूँ।
ये पोडियम इन्होंने बनाया हुआ जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ मेन एंट्री गेट रहेगा इस जगह पे, यहाँ ग्रीन पैनल्स आपको दिख रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट रहेगा आशियाना अमारा का। और ये सामने EWS है इनका, और नीचे इसमें लगभग 29 शॉप्स रहेंगी ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि आप लोग को सोसाइटी के अंदर ही सारी शॉप्स, मतलब जितनी ग्रोसरी का देख लें या सैलून देख लें, सारी चीज़ें हैं जो आपको वेजिटेबल्स लेनी होती हैं, सब कुछ सारे इन्हीं शॉप्स में होगा और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छी चीज़ है। और ये आप जो देख रहे हैं ये इनका फ़ेज़ 1 का डिलीवरी की तैयारी हो रही है, समझिए 2022 के अगस्त सितंबर के आसपास में ये लॉन्च हुआ था, और आप देख रहे हैं 2025 का ये टाइम चल रहा है। ये वाले जो टावर है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो कोशिश इनकी ये है कि हमेशा आशियाना का ये रहता है कि टाइमली डिलीवरी रहती है, बिफोर टाइम डिलीवरी रहती है। तो ये फसाड आप देख रहे हैं, जिस तरह का आपने अगर यहाँ आए हैं या नहीं आए तो हमारे साथ जब आएंगे तो आपको इनका हम लोग पहले एक वॉक थ्रू वीडियो दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आशियाना का जो वॉक थ्रू वीडियो होता है उसमें जिस तरह की चीज़ आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ बना के देते हैं आपको। तो इस तरह के वॉक थ्रू वीडियो में मुझे याद आ रहा है कि वॉक थ्रू वीडियो में इस तरह की एकदम बिल्डिंग दिखाई थी। और ये इनका फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 5 कहाँ पर होगा? फ़ेज़ 1 के बराबर में, यहाँ पे अब बीच में आप देख रहे होंगे, जूम करके अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये वाइट कलर का जो बनता दिख रहा है जिसमें पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इनका क्लब हाउस है। ये लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इनका है। उसके सामने आगे फिर मैं आपको थोड़ा सा मॉडल पे भी दिखा दूंगा कि किस तरह से है। और यहाँ पे फ़ेज़ 5 इनका आएगा। फ़ेज़ 1 के बगल में यहाँ पे सरिया वरिया लगी हुई है, यहाँ पे इनका फ़ेज़ 5 आएगा। अब मैंने फ़ेज़ 5 में जो अपने व्यूअर्स को जो थोड़ी सस्ती यूनिट चाह रहे थे, जो चाह रहे थे कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी या इकोनॉमिकल यूनिट निकल के आए, हमें बस आशियाना अमारा के इकोसिस्टम का पार्ट बनना है और अपना घर चाहिए, और व्यू जो है हम उसमें थोड़ा सा इंटरनल व्यू नहीं लेंगे तो हम एक्सटर्नल व्यू ले ले। लेकिन मैंने उनको व्यू ख़राब नहीं दिलवाया है, क्योंकि इसका व्यू जो आएगा ना DLF गार्डन सिटी के जो लो राइज फ्लोर्स हैं उसका व्यू आएगा, उसका भी ग्रीन एरिया है और सारी चीज़ें हैं, तो उसका भी व्यू उन लोग को मिलेगा। आपको भी इस तरह की हम लोग के साथ जाने में आपको फ़ायदा ये रहता है, सिर्फ प्राइसिंग का फ़ायदा नहीं रहता है, सिर्फ डिस्काउंटिंग का फ़ायदा नहीं रहता है, आपको फ़ायदा ये रहता है क्योंकि आप अपना घर ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो आपको यूनिट ऐसी सेलेक्ट करवाना जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें आपको व्यू अच्छा मिले, चाहे तो कॉस्ट इफेक्टिव हो वो, लेकिन व्यू ऐसा आपको दिलवाना कि वो अगर ज़्यादा पैसे वाली यूनिट के बराबर का व्यू हो। ये हमारी एक थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ रहती है, इसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं, या अब ऑब्वियसली आपको हमसे पूछना है सारी चीज़ें, तो ये हमारा नंबर है, उस पर आप पूछ के अगर आशियाना अमारा की साइट विजिट आपको करनी है तो हमारे साथ जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और यूनिट सिलेक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। और गंगा 89 के बारे में भी क्या क्या चीज़ें समझ में आ सकती हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा आइडिया देना था। आप चलते हैं अंदर, और अंदर चल के बात करते हैं। पहले कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा सरसरी निगाह से आपको मॉडल दिखा दूंगा, ताकि मैं समझा दूँ हम लोग कहाँ पे खड़े हुए थे, और उसके बाद फिर सैम्पल फ्लैट के अंदर चलेंगे और जो साइजेज़ हैं, रूम साइजेज़ हैं, वो थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे और लेआउट थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द मॉडल नाउ। तो अभी हम लोग आ गए हैं आशियाना अमारा की सेल्स गैलरी के अंदर। ये आपको मॉडल दिख रहा है, मेरे पिछले वीडियोस में आपको दिखा होगा। मैं थोड़ी सरसरी निगाह से आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, वरना आपको अगर देखना हो, बहुत डिटेल में देखना हो, तो मैं आपको वीडियो के लिंक भेज दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 22 एकड़ का लैंड पार्सल है ये आशियाना अमारा का, जो आप देख पा रहे हैं सेक्टर 93 में है, और 21 स्टार हैं इसमें। अब आपको लग रहा होगा 22 एकड़ में 21 स्टार हैं, ऐसे टावर वाइज बहुत अगर आपको वैसे दिख रहा है, तो मैं बता दूं कि 6.7 आउट ऑफ 22 एकर्स में 6.7 एकर्स की ग्रीन एरिया है इसमें। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आता है ये, लगभग 54 की डेंसिटी आती है। आजकल जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं आप अगर देखें तो अराउंड 80, 70, 80, 100 की डेंसिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जो अभी कॉन्शेट का एलायरा रेजिडेंसेस भी आया था, जो फर्स्ट डे सोल्ड आउट हुआ था, वो भी 100 के ऊपर की डेंसिटी उसकी है। इसकी 54 की डेंसिटी है। तो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ आपको। अभी हम लोग जब आए थे यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी थी, कार खड़ी करी थी अपनी, उसके अंदर ये लोग गेट से आए। ये इनका, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये इनका प्राइमरी स्कूल जहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनका सेल्स गैलरी है जो हट जाएगी, बाद में प्राइमरी स्कूल हो जाएगा और किसी अच्छे ब्रांड को लीज आउट कर देंगे। जैसे भिवाड़ी में इन्होंने जयपुरिया स्कूल को लीज आउट करा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है कि DPS को करें या सेंट जेवियर्स को करें, किसको भी करें, वो बात की बात है। ये सामने इनका EWS है। मैंने EWS आपको यहाँ से दिखाया था, इस जगह पर हम लोग खड़े हुए थे, जो पोडियम था, यहाँ से मैंने आपको ये बिल्डिंग पहले दिखाई थी जिसमें काम हो रहा है, पेंटिंग अच्छी खासी हो चुकी है। उसके बगल में वाली बिल्डिंग थी, और मैंने क्लब हाउस का भी जिक्र करा था, क्लब हाउस भी वहाँ से दिख रहा था आपको। तो ये क्लब हाउस इस तरह से बन के निकलेगा कुछ, और उसके बगल में ये फ़ेज़ 1 के ये पूरा फ़ेज़ 1 है। उसके बगल में मैंने फ़ेज़ 5 की जब बात करी थी, तो ये टावर जो हैं ये फ़ेज़ 5 के हैं, जिसमें ये भी टावर आता है। दिस इज़ 4 BHK, और
ये वाला 3 BHK प्लस 3T का है टावर, ये 2 3 BHK प्लस 2T के टावर है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि इस तरफ अगर आप देखें तो मेरे कई व्यूअर्स ने 3 BHK प्लस 2T की जो थोड़ी सस्ती कंपैरेटिवली सस्ती यूनिट है वो ली है, वो मैंने उनको इस तरफ के व्यू दिखाया, फेसिंग दिखाई है, क्योंकि इस तरफ DLF गार्डन सिटी के फ्लोर्स हैं जिसका भी व्यू बहुत अच्छा आएगा, उनके भी ग्रीन एरिया है, उनका बड़ा एक सिमेट्रिकल सी चीज़ बन रही है, तो उसका व्यू आएगा, व्यू ख़राब बिल्कुल नहीं आएगा, अच्छा व्यू आएगा और आपको उसकी PLC भी नहीं देनी पड़ रही है। अब कुछ लोगों ने इस तरफ की चीज़ ली है, इस तरफ की भी चीज़ ली है। अब आप थोड़ा सा वाइड एंगल में चीज़ देखें तो ये 22 एकड़ का लैंड पार्सल है। 22 एकड़ का इस वक्त लैंड पार्सल गुड़गांव में मिलना, 22 एकड़ के सोसाइटी गुड़गांव में मिलना बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई है, क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं नए लॉन्चेस जो आ रहे हैं वो 2 एकड़ 2.5 एकड़ इस तरह के नए लॉन्चेस आ रहे हैं, क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। आशियाना हमारा आपको ये चीज़ इसलिए दे पा रहा है सही प्राइस में, क्योंकि आशियाना हमारे पास पहले से लैंड था इसका, और इसके बाद जो सेक्टर 80 में आशियाना हमारा लॉन्च आ रहा है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम लोग ऑन कॉल, आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा उसमें किस तरह की चीज़ आ रही है, प्राइस डिफरेंस जो है वो कितना होगा इससे। अभी हम लोग जो बढ़ रहे हैं ये बढ़ रहे हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। सैम्पल अभी यहाँ जो गैलरी आप देख रहे हैं, इस गैलरी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाई हुई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, आप आएंगे यहाँ पे तो हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें रखी हुई हैं। 3D प्रिंटर रखा हुआ है और ये टेलीस्कोप रखा हुआ है, ये ड्रम्स रखे हुए हैं, ये इसका स्केल अप प्ले स्ट्रीट का जो मैंने आपने कई वीडियो में सुना होगा, प्ले स्ट्रीट का स्केल अप मॉडल रखा हुआ है। ये सब चीज़ें हम आपको समझा पाते हैं, दिखा पाते हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। सैम्पल फ्लैट में ये 3 BHK प्लस 3T का सैम्पल फ्लैट है, कंटिन्यू कर लेते हैं वहाँ से हम लोग यहाँ, और 3 BHK प्लस 3T का सैम्पल फ्लैट है ये। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, आप अंदर आके देखिए पहले, बड़ा खूबसूरत व्यू आता है, ये बड़ा चौड़ा सा खूबसूरत सा व्यू जो आता है वो आता है इस वजह से, क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये 13 बाय, यहाँ तक अगर आप देखें 13 बाय 24 का एरिया है ये, यहाँ तक 24 है, वहाँ से लेके यहाँ तक का 24 का एरिया, अगर पूरा देखें तो 13 बाय 30 का एरिया है। अब इसको अगर कंपेयर करें, लिविंग रूम है यहाँ का, इसको कंपेयर करें गंगा से, तो इनका बेसिकली 3 BHK प्लस 3T है। इनका अगर आप देखें जो 13 बाय 24 का एरिया जा रहा है वो 3 BHK प्लस 2T में 13 बाय 21 का हो जाएगा। सेम एरिया हो जाएगा जो गंगा 89 में लिविंग रूम ऑफर कर रहा है, 13 बाय 21। यहाँ पे जैसे आपने एंट्री देख ली थी, यहाँ पे इनका किचन एरिया है। किचन आपको एज ए डनअप मिलेगा पूरा, इसमें खाली फ्रिज जो रखा हुआ है वो फ्रिज नहीं मिलेगा और RO नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बर्तन अगर धोना अच्छा नहीं लगता है तो डिश वॉशर मिल रहा है आपको उसके साथ में, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही सेम कलर, सारी चीज़ें चिमनी हॉब के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और वापस अब हम लोग लिविंग एरिया में आ गए। उधर डेक एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये इनकी बहुत बड़ी USP है। इनका डेक एरिया जो है ये समझ लिए एक रूम के बराबर है। ये पूरा इनका 10 बाय 12 का डेक एरिया है, 10 बाय 12 का एक पूरा रूम होता है, उसका पूरा ये डेक एरिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप देखते हैं कि कई सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि बैल्कनीज हिलने लगती हैं और सारी चीज़ें हैं, तो ये ओवर हैंगिंग बैल्कनी नहीं है। आप देख रहे हैं ये बीम्स के ऊपर है, ये बीम के ऊपर है, तो ये बैल्कनी ये ऐसे नहीं है कि आप पैर मारेंगे तो हिलेगी, जैसे कई सोसाइटीज़ में दिक्कत है कि ओवर हैंगिंग कैंटिलीवर वाली बैल्कनीज होती हैं, उस तरह की चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन, सोच समझ के कंस्ट्रक्शन करता है आशियाना, इसीलिए आशियाना कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस है। और ये अब हम लोग वापस आ गए हैं, जैसे मैंने बताया था गंगा में 13 बाय 21 का है, ये 13 बाय 24 तक का यहाँ तक का एरिया है। और पहले चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम है ये, मास्टर बेडरूम अगर आप देखें ये 11.5 बाय 15 का मास्टर बेडरूम है इसका, 3 BHK प्लस 3T का। इसमें अटैच्ड बैल्कनी भी है, बैल्कनी मैं नहीं दिखाऊंगा, जब आप आएंगे तब दिखाऊंगा। इधर का भी एरिया है, सरसरी निगाह से मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, समझ में आपको तब आएगा जब आप हमारे साथ आएंगे। बेसिकली कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि 11.5 बाय 15 का रूम जो मिल रहा है आपको 3 BHK प्लस 3T में मिल रहा है, 11 बाय 13.5 का रूम 3 BHK प्लस 2T में आता है इसके आशियाना हमारा के। और अगर कंपेयर करें इसको गंगा से, तो गंगा जो दे रहा है वो 11.5 बाय 13.5, 12.5 बाय 13.5 का रूम दे रहा है। तो इसका 3 BHK प्लस 2T आप कंपेयर कर सकते हैं। 3 BHK प्लस 3T आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 3 BHK प्लस 3T जो है वो इनका 255 के बजट से शुरू होता है, और 3 BHK प्लस 2T जो शुरू होता है वो 225 के बजट से कहीं ना कहीं शुरू होता है, जो जैसा कि कंपेरेबल है गंगा 89 से, और एरिया भी उसी से कंपेरेबल है। तो ये वाला इनका किड्स रूम है, ये 10 बाय 12 का किड्स रूम है। 3 BHK प्लस 3T है तो इसमें वॉशरूम भी है, 3 BHK प्लस 2T में वॉशरूम नहीं रहेगा। ये बैल्कनी जो है ये कनेक्टेड है, बैल्कनी मास्टर बेडरूम से बैल्कनी कनेक्टेड है। अब
इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा रूम जो गंगा का है वो 12 बाय 11 का होगा। ये 10 बाय 12 का था, वो 12 बाय 11 का होगा। अभी हम लोग आ गए हैं तीसरे रूम में। तो ये रूम इनका है 11 बाय 13.5 का। 11 बाय 13.5 का रूम आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। इसमें बैल्कनी भी है, वॉशिंग एरिया भी है। और अगर इससे कंपेयर करें तीसरा रूम जो कि गंगा 89 का है, वो 12 बाय 11 के आसपास का है। अब आप इसमें देखें तो इस तरफ से ये एक वॉशरूम है, इधर से आके देख लीजिए। तो ये वॉशरूम है, इधर से आया, आप उधर से देख रहे हैं। तो उसका पर्पज़ बताने का आपको ये है कि इधर से कनेक्टेड भी है इस रूम से, लेकिन ये कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये अच्छी बात होती है आशियाना के लेआउट्स में कि इधर से भी इसका है रास्ता, मतलब दोनों तरफ से आप बंद कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तीनों रूम हम लोग ने देख लिए और ये वापस हम लोग आ गए हैं लिविंग डाइनिंग एरिया में। तो ये जो जाइगेंटिक सा व्यू आपको मिलता है, बड़ा खूबसूरत मिलता है। अब अगेन मेरा कहने के पर्पज़ से आइए थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। बालकनी में खड़े होकर बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, आपको थोड़ा फील भी आएगा। बालकनी नहीं बोलूँगा मैं, इसको डेक बोलूँगा। तो डेक में हम लोग आके बात करते हैं। तो बेसिकली ये है कि समझाना आपको ये था, इधर आ जाइए हमारे साथ ज़रा, बालकनी पे आप खड़े होकर हमसे बात करिए। तो समझाने की बात आपको ये थी, ये वीडियो का पर्पज़ ये था कि हम आपको ये बता पाएँ कि भाई गंगा 89 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और आशियाना अमारा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आशियाना अमारा में भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है बची इनके पास। 3 BHK प्लस 2T और 3 BHK प्लस 3T है। 4 BHK मिल जाएगा आपको, 4 BHK, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा जाता है। 4 BHK का साइज़ जो है 14 से 44 कार्पेट एरिया पे काम करता है आशियाना हमारा। तो 14 से 44 का कार्पेट एरिया है और 297 की उसकी बालकनी है। और इसका जो दोनों साइज़ है मैं आपको ऑन कॉल बता दूंगा, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो समझने की बात यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट किससे मैच कर रही है। आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो गंगा 89 मैच कर रहा है आपकी रिक्वायरमेंट से, या आशियाना हमारा मैच कर रहा है। दोनों इस तरह की चीज़ें हैं कि 2.25 करोड़ से आपको चीज़ मिल सकती है। अगर कोई इंसान हाई राइज चाह रहा है, बहुत बड़ा ओपन एरिया चाह रहा है, किड सेंट्रिक कंसेप्ट चाह रहा है, किड सेंट्रिक की मैंने इस वीडियो में बात ही नहीं करी है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा सारी चीज़ें ऑन कॉल, क्योंकि फिर वो टॉपिक अलग हो जाएगा। और अगर मेन रोड की चीज़ चाह रहा है, लो राइज डेवलपमेंट चाह रहा है, जिसमें अब छत, जैसे मैंने बोला कि मैं बोलने जा रहा था कि जिसमें आपको अपनी खुद की छत भी मिल जाए, तो गंगा 89 में मैं साफ साफ बता दूं आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि अब आप चेक देंगे मुझे EOI चेक गंगा 89 का और आपको छत मिल जाएगी, उसमें छत वाला 4th फ्लोर मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। 0% चांसेस हैं। अब आप मुझे जब कॉल करिएगा तो ये मान के चलिएगा गंगा 89 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 4th फ्लोर आपको नहीं मिल पाएगा जो टेरेस राइट्स के साथ है, क्योंकि उसके बहुत सारे चेक आ चुके हैं। इनके मान के चलिए आपके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और उसको समझ के कई लोग मेरे व्यूअर्स आए भी और उन्होंने कंसीडर करी अपनी चीज़ और सही टाइम पे चेक लगा दिया। अब बेसिकली क्या है, गंगा 89 में सिनेरियो ये है भाई कि अब डिपेंड करेगी चीज़, क्योंकि इनके पास 250 के ऊपर चेक आ चुके हैं। इनके पास टोटल 250 यूनिट्स हैं, 250 के ऊपर इनके पास चेक आ चुके हैं। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं गंगा 89 में और आपको चेक देना चाह रहे हैं, अपनी यूनिट्स में चाह रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए, अभी तक सोच रहे थे, नई चीज़ बन पा रही थी, अब डिसीजन बन पा रहा है, तो अब ये है जो कैंसिलेशंस होंगे उसमें, जो मान लीजिए जो बैठा इंसान अलॉटमेंट पे, उसको अपनी यूनिट नहीं समझ में आई, उसने कैंसिल कर दिया तो नीचे आ गया, तो उस केस में हम आपको यूनिट दिलवा सकते हैं। गंगा 89 ओवर सब्सक्राइब हो गया है पहले ही, लेकिन ऑब्वियसली अभी चांसेस हैं उसमें, और हमारी यूट्यूब चैनल की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गंगा 89 में आपको अभी भी हम यूनिट कैसे दिलवा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अपने कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी के ज़रिए, वो हम आपको ऑन कॉल बताएंगे। आप इस नंबर पर हमें कॉल करेंगे या हैशटैग गंगा 89 लिख देंगे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप से हैशटैग गंगा 89 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, या हैशटैग हमारा लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। और बस आइडिया इस वीडियो को मेरे ख्याल से ये था कि आपको लोकेशन दिखानी थी और साइज़ कंपैरिजन दिखाना था, क्योंकि गंगा 89 का सैम्पल फ्लैट नहीं बना हुआ है, लेकिन आशियाना हमारा का सैम्पल फ्लैट बना है, उससे हमने आपको दिखा दिया कि भाई कैसे साइज़ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप हमें ऑन कॉल जब डिस्कस करेंगे, या उसके बाद फिर हम लोग आएंगे साइट पर, हमारे साथ आने का भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिवरेज आपको मिलता है। और गंगा 89 में जब चलेंगे तो लेआउट भी उसका देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात करनी थी। आपको करना आपको ये है कि इस नंबर पे कॉल करना है, या इस नंबर पे हैशटैग हमारा या हैशटैग गंगा 89 लिखना है। और अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।